पावन मित्रों, गाय, गीता, गायत्री, गुरु और गंगा ये हमारे भारत की सम्मानीय निधि हैं। इनका हमें सम्मान करना चाहिए। जिसने इनका सम्मान किया वो उत्कर्ष उन्नति की ओर बढ़ता है, परंतु इनको अपमान करने वाला महाकाल का दंड का भागी होता है। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम का अपमान किया था, चंद्रगुप्त ने चाणक्य का अपमान किया था। रामायण में एक दृष्टांत आता है, काकभूषुंड गरुड़ से पास पहुँचते हैं तो गरुड़ को बताते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज, उस कलकाल में हमने बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार अकाल पड़ गया तो विपत्ति के मारा हुआ विदेश चला गया। एक ब्राह्मण ने वेद विद से हमें अपना शिष्य बनाया। वो ब्राह्मण वेद से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उनका दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। परंतु काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं, मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और नीति के घर थे। वे, हे स्वामी, हे बाहर से नम्र देकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की बात मानकर पढ़ाते थे। मित्रों, काकभूषुंड जी आगे कहते हैं, उस ब्राह्मण शेष ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और आने के अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए और मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता और मेरे हृदय में सदैव अहंकार घमंड बना रहता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नैतिक शिक्षा दी और कहा, पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरण में प्रगाढ़ भक्ति हो। काकभूषुंड जी आगे बताते हैं, राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर कही कैतिक बाता, जासु चरण अस शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहई अभागी। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध को पिलाने से पिस। मित्रों, अभिमान, कुटिल, दुर्भाग्य, कुजात मैंने दिन रात गुरुजी से द्रोह करता था। गुरुजी अत्यंत दयालु थे। उनको थोड़ा सा क्रोध नहीं आता। बार बार मुझसे उत्तम ज्ञान की इच्छा देते थे। जही ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि न सावा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारने को, उसी को नाश करता है। धूल रास्ते पर निरादर में पड़ी रहती है, सदा लातों में मार खाती है, पर पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले उसी पवन को भर देती है। ये राजाओं के नेत्रों किरीटों में पड़ती है। हे पक्षराज, गरुड़ जी कहते हैं, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते हैं। एक दिन काकभूषुंड जी बताते हैं, एक दिन शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयाल थे। मेरे दोष को कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। महाकाल से को सहन नहीं हुआ और मंदिर में आकाश को आड़ी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी,
तेरे गुरु यद्यप गुरु में क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपाल चित्त हैं, पर उनके पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। पर हे मूर्ख, मैं तुझको साप देता हूँ, नीत का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। हे मूर्ख, गुरु से जो भी गुरु से ईर्षा करता है वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं और बहुत योनियों में शोषण करते हैं। अरे पापी, गुरु के सामने तू ऐसा बैठा रहा। ये दुष्ट, बुद्धि पाप ढक गई है, तू अधम से अधम और खोखला होकर तुम पृथ्वी पर तो विचरण करेगा। मित्रों, शिवजी महाकाल का साप सुन गुरु जी द्रवित हुए, परंतु उन्होंने अपने हृदय से संताप व्यक्त किया। गुरु भगवान से महाकाल से प्रार्थना की। करि दंडवत सप्रेम दुजी, सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुसि घोर मति घोर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। मित्रों, गुरु ने प्रार्थना की, फिर भी महाकाल का दंड तो गुरु को, शिष्य को भोगना ही पड़ा। ये रामायण का था। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने पावन गुरु का कभी अपमान न करें, नहीं तो महाकाल का शाप तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।